गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 12 के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज हम लोग लेसन नंबर 5 के अंतर्गत निहित फलनों का अवकलन टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ जानकारी आप लोग फर्स्ट ईयर में यानी कि क्लास 11th में कर चुके हैं। उसके आगे का स्टेप हम बताएंगे। पिछले क्लास में जितना यह बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, यह सारे फार्मूले 11 फार्मूले लिखे गए हैं, जिसमें से लगभग 10 फार्मूले का यूज आप लोग पढ़े हैं। अब पिछले क्लास में यह सीधे सीधे फार्मूला आता था, लेकिन इस क्लास में कुछ यह दूसरे तरह से आएगा। तो कैसे आएगा और उसका यूज कैसे हम लोग करेंगे, इस बारे में आज के टॉपिक में हम बताएंगे। तो देखें, पहला फार्मूला है d/dx ऑफ x टू द पावर n। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n -1। तो इसमें सवाल के रूप में आएगा कि y = ax + b का होल टू द पावर n। तो कहेगा कि dy/dx ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तब देख रहे हैं यह सवाल फार्मूले की तरह से नहीं है, लेकिन यह x टू द पावर n के फार्मूले की तरह से मैच कर रहा है। तो हम लोग उसी तरह से इसको बनाएंगे। यहाँ पर सपोज करेंगे लेट ax + b = t। तो जब इतना रखेंगे तो यह y = हो जाएगा t⁻n। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा dy/dx = d/dx ऑफ t⁻n। अब यहाँ पर t x का फलन है, इसलिए t नियतांक की तरह से बिहेव नहीं करेगा। तो तो इसको डिफरेंशिएट करें। यह घात के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो n पहले लिखा जाएगा और यहाँ से घात 1 कम हो जाएगा। अब हमको t को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dt/dx dy/dx। अब हम लोग इतने पर रुक जाएंगे। अब हमको dt/dx का वैल्यू चाहिए। यदि हमको कहीं से मिल जाए, t का मान तो हम लोग जानते हैं, t इतना माने थे। अब dt/dx हमको मिल जाए तो हमारा काम चल जाएगा। तो यह जो माना गया है, इसी को डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। इसको तो जहाँ पर माना जाता है उसके साइड में ही डिफरेंशिएट कर लिया जाता है। इसको लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको साइड में ही कर लिया जाता है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे तो यह a हो जाएगा और यह 0 हो जाएगा, नियतांक है। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यह dt/dx हो जाएगा। जब कभी भी यह सपोज किया जाएगा तो उसके साइड में तुरंत डिफरेंशिएट कर देंगे। तुरंत हम इसलिए नहीं किए हैं कि आप लोग सोचेंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर dt/dx का मान रखेंगे। तो n, अब जिसका जिसका मान मालूम है रख दें। तो n के जगह पर n, t की जगह पर ax + b होल टू द पावर n -1 और dt/dx की जगह पर a। अब y का मान भी रखें, इसको फार्मूले के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, d/dx ऑफ ax + b होल टू द पावर n। अब यहाँ पर क्या करेंगे, या क्या होगा, n a ax + b होल टू द पावर n -1। अब यह हम लोगों का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में और इस फार्मूले में अंतर क्या है? दोनों फार्मूले में कुछ अंतर नहीं है। यहाँ पर x अकेले था तो घात लिख करके घात में एक x का घात 1 कम करते थे। यहाँ पर भी वही हुआ है। यहाँ पर यह n घात है और ax + b है, तो घात को पहले लिखा गया है और यक्स का गुणांक यहाँ पर लिखना है, n घात गुणे
जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट और उसके बाद फंक्शन लिख करके जो फंक्शन दिया गया है उसके घात में से एक घटा देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसी तरह से दूसरा फार्मूला देखेंगे। दूसरा फार्मूला है यह ई पावर एक्स। दूसरा फार्मूला है y इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स प्लस बी। इस तरह से दिया रहेगा तब कैसे लगेगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं y तो ठीक है, ई पावर ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। तो हम लोग यदि ए एक्स प्लस बी को t मान लें तो ई पावर t हो जाएगा, ई पावर एक्स की तरह से मैच करने लगेगा। तो इसको भी x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी। अब पिछले वाले की तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइड में ही डिफरेंशिएट करेंगे। तो यह हो जाएगा ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और बी का 0 और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे, लेट किए हैं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पर रखेंगे तो यह हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ई पावर टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के सापेक्ष। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष तो यह तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और यह क्या हो जाएगा इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर टी। तो देख रहे हैं ई पावर एक्स का ई पावर एक्स ही होता है, तो यह ई पावर टी ही रह जाएगा। लेकिन एक्स रहता तो हम लोग छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर टी है तो टी को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डी टी बटे डी एक्स। अब हम लोग जिसका जिसका मान जानते हैं रखें, तो डी वाई बाई, तो हम लोग वाई का मान जानते हैं ई पावर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, तो ई पावर टी आ रहा है तो ई पावर ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और डी टी बटे डी एक्स की जगह पर ए आया है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई पावर ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ए ई पावर ए एक्स प्लस बी। एकदम यही फार्मूला हो जाएगा और इसी तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हमको यह दिया रहेगा तो डायरेक्ट हम लोग यह लिखेंगे। तो देखें इस फार्मूले में और इस फार्मूले में अंतर क्या है, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है, ई पावर ए एक्स प्लस बी था तो हम लोगों का ई पावर ए एक्स प्लस बी आया है और यह यक्स का गुणांक इसके गुणे में लिखा गया है। अब तीसरा फार्मूला देखें, यह सारा फार्मूला जो ब्रैकेट में लिखा जा रहा है याद रखना है, यह बात ध्यान रखेंगे। याद नहीं रखेंगे तो एक भी सवाल लगेगा नहीं। अब तीसरा है डी बाई डी एक्स ऑफ log ए एक्स प्लस बी। वाई इक्वल टू देना, तो देख रहे हैं log ए एक्स प्लस बी log एक्स से मैच कर रहा है फार्मूला, लेकिन उस तरह से नहीं है तो इसको भी सब कुछ करना पड़ेगा। इसके जगह पर टी, लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, तो डी वाई बाई, तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, पिछले सवाल की तरह से a प्लस 0 इजकल टू डी टी बटे डी एक्स। अब यह हो जाएगा, यही पुट करेंगे यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log t। डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको,
तो यह क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा और d बटे डी एक्स ऑफ log t। अब यहाँ पर यह आई है तो dy बाई डी एक्स log x का होता है 1/x, तो x की जगह पर t है। अब यहाँ पर x रहता तो हम लोग छोड़ देते हैं, लेकिन x नहीं है, कुछ और है, यह t है। t क्या है, x का, x में एक फलन है, तो क्या करेंगे, t का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, dt बटे डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जिसका जिसका मान मालूम है रख दें। y का मान है अभी dy बाई डी एक्स ही रहने दें, इस साइड में जिसका जिसका मान मालूम है रख दें। t का मान ax प्लस बी और dt बटे डी एक्स का मान a, तो d बटे डी एक्स ऑफ log ax प्लस बी। अब जरा देखें क्या हो रहा है, a बटे ax प्लस बी, यह इसका वैल्यू हो जाएगा। log x में 1/x होता ही है और यहाँ पर x का गुणांक का गुणा कर दिया गया है। अब इसके बाद से हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालेंगे। तो जैसे कि यह आएगा उसमें भी, तो यह इतना तो सेम ही रहेगा, इसलिए यह इतना हम लोग नहीं बदलेंगे। चौथा आएगा साइन ax प्लस बी। इस तरह से है, तो देख रहे हैं फार्मूले से मैच नहीं कर रहा है, फार्मूले से मैच कराने के लिए ax प्लस बी बराबर टी मान लेंगे और यह इतना हो जाएगा। तो यह y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन टी। अब तो सब क्लियर ही है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन टी हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टी। तो साइन का होता है कास, यदि यहाँ पर x है और यहाँ पर t है, t x का फलन है, यदि x रहता तो हम लोगों का डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता, लेकिन t है तो t को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, dt बटे डी एक्स, जिसका जिसका मान मालूम रख दें, कास ax प्लस बी इंटू डी टी बटे डी एक्स ए, यह ये इधर आ जाएगा। अब डी बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स लिखें, अगले यहाँ पर डी बटे डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कास ए एक्स प्लस बी, यह हमारा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी फार्मूले हैं सब इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे, सॉल्व करेंगे और इसका यह जो फार्मूला आ रहा है यही फार्मूला याद करना है, या तो याद होना ही होना चाहिए, इसके साथ यह भी याद होना चाहिए। जब यह याद रहेगा तभी काम चलेगा। अब अगले वीडियो में हम लोग कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न लगाएंगे, इसका आप लोग इसी तरह से यहाँ पर साइन एक्स प्लस बी, कास एक्स प्लस बी, टेन के लिए, काट के लिए सेक, कोसेक और ए पावर एक्स के लिए आप लोग लगाएंगे। आप लोग 9वीं तक लगाइएगा, 2 फार्मूला और है, तो एक फार्मूला बोर्ड पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो 10वां और 11वें के लिए डिटेल में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।